क्या इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी बनने का मतलब पूरा पैसा उसी का हो जाता है या फिर पत्नी और बच्चों का भी हक रहता है? आज कर्नाटका हाईकोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला समझते हैं। यह मामला है नीलव्वा वर्सेस चंद्रवा चंद्रकला हेमा का, जहां कोर्ट ने नॉमिनी को लीगल हायर्स के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला दिया। मामले में मृतक रवि सोमनकट्टी ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में अपनी माता को नॉमिनी बनाया था, लेकिन उनकी मृत्यु के समय पत्नी और नाबालिग पुत्र भी जीवित थे। पत्नी और बेटे ने कोर्ट में दावा किया कि बीमा राशि में उनका भी हिस्सा बनता है। तो सवाल ये था, क्या नॉमिनी ही इंश्योरेंस मनी का पूरा मालिक बन जाता है या लीगल हेयर्स का अधिकार बना रहता है? हाईकोर्ट ने साफ कहा, नॉमिनी सिर्फ अमाउंट रिसीव करने का अधिकार रखता है, लेकिन वह फाइनल ऑनर नहीं बन जाता। सक्सेशन लॉ यानी उत्तराधिकार कानून अब भी लागू रहेगा। कोर्ट ने इंश्योरेंस एक्ट 1938 की सेक्शन 39 एक्सप्लेन की और कहा कि 2015 अमेंडमेंट के बाद भी नॉमिनेशन इनहेरिटेंस का नया तरीका नहीं बनता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों का भी हवाला दिया, जिनमें मुख्यतः सरवती देवी वर्सेस उषा देवी है, शक्ति येजदानी वर्सेस जयानंद सालगोनकर है, जिनमें साफ कहा गया था कि नॉमिनी केवल ट्रस्टी की तरह होता है। इसलिए कोर्ट ने इंश्योरेंस अमाउंट को माता, पत्नी और नाबालिग पुत्र तीनों में बराबर बांटने का आदेश दिया, यानी 1/3 शेयर। कोर्ट ने यह भी कहा, नाबालिग बेटे का हिस्सा उसकी एडल्टहुड तक फिक्स डिपॉजिट में रखा जाएगा। तो इस केस से हम यह सीखते हैं, नॉमिनी मतलब फाइनल ऑनर नहीं, लीगल हेयर्स का हक बना रहता है। सक्सेशन लॉ हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही इम्पोर्टेंट लीगल अवेयरनेस वीडियोज़ के लिए विधानम न्याय मार्ग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।